The Five Orange Pips by Sir Arthur Conan Doyle. Summary in Urdu and Hindi by Mehran Ali. सितंबर का महीना था और तेज़ हवाएं चल रही थीं। फिर बारिश शुरू हो गई और रात होने तक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। शर्लॉक होम्स कमरे के अंदर मौजूद आतिशदान के करीब बैठा हुआ था और अपने केसेस के रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था। तो दूसरी तरफ डॉक्टर वाटसन भी क्लार्क रसल की सी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी पढ़ रहा था। डॉक्टर वाटसन की बीवी अपनी मां से मिलने गई हुई थी और वो बेकर स्ट्रीट वाले क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और एक क्लाइंट जिसका नाम जॉन ओपनशॉ है वो होम्स से मिलने आ जाता है, शर्लॉक होम्स से। वो शर्लॉक होम्स को बताता है कि उसका चचा जिसका नाम एलियाज है वो कुछ अरसा पहले लंदन छोड़कर अमेरिका चला गया था। वहाँ वो फ्लोरिडा में एक प्लांटेशन ऑनर बन गया था और फिर जब 1861 में अमेरिकन सिविल वार शुरू हुई तो वो कॉन्फेडरेट फोर्सेस के लिए लड़ा और उन्होंने इसे कर्नल बना दिया। फिर 1865 में कॉन्फेडरेट फोर्सेस को शिकस्त हो गई और ये लंदन वापस आ गया। लंदन वापस आकर उसने हॉर्सहाम में घर बनाया और मुझे अपने साथ रख लिया, लेकिन मुझे उनके कमरे में दाखिल होने की इजाज़त ना थी। एक दिन इंडिया से एक पंडिचेरी का एक ख़त आया जिसमें संतरे के 5 बीज थे और उसमें लिखा था के और उस ख़त के आने के बाद एलियास बहुत मुहतात हो गया था और उसने दूसरों से बातचीत करना भी छोड़ दी थी और उसे अपने पासगान रखना भी शुरू कर दी थी। बहुत ज़्यादा ब्रांडी पीने शुरू कर दी थी। उसने इस ख़त को मौत का पैगाम समझा और अपनी तमाम जायदाद मेरे बाप जोसेफ ओपनशॉ के नाम कर दी। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई और वो एक तालाब में डूबे हुए मिले। फिर कुछ अरसे के बाद वैसा ही खत मेरे बाप को आया और उनकी भी मौत एक हफ्ते के अंदर अंदर हो गई। शर्लॉक होम्स के को समझ गया कि इसका मतलब द कू क्लक्स क्लैन है, जो एक तंजीम का नाम है जो 1869 तक बहुत मजबूत थी, फिर ना रही। और जब 1869 में एलियास अमेरिका से वापस आया था तो उसके पास उनके कुछ रिकॉर्ड्स थे जिन्हें वो किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। 2 साल बाद जॉन को भी वही खत आता है। इस बार यह खत ईस्ट लंदन की तरफ से आता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये भी मर जाता है और टेम्स रिवर में इसकी लाश मिलती है। बहुत ज़्यादा रिसर्च और तहकीक के बाद होम्स ये पता लगा लेता है कि वो कौन सी शिप है जिसके ज़रिए से ये ख़त पहुंचाया गया और उसका कैप्टन कौन है। ये शिप थी लॉन स्टार और कप्तान था जेम्स काल्हान। शर्लॉक होम्स जॉर्जिया की पुलिस को उस कप्तान और उसके गिरोह को पकड़ने का कहता है, लेकिन बगैर किसी सबूत के वो ऐसा नहीं कर पाते और आखिरकार कैप्टन और इसका गिरोह कुदरत की पकड़ में आ जाते हैं और वो सब एक तूफान में गर्क हो जाते हैं। दोस्तों, यही थी आज की समरी इस शॉर्ट स्टोरी की। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।